अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, क्या आपने कभी गौर किया कि रमज़ान की हर रात मियाँ बीवी का एक बिस्तर पर सोना क्यों ज़रूरी है? शायद आपने इसे आम सी बात समझा हो, मगर हकीकत इसके बरक्स है। बहुत सी औरतें इस बात को नज़रअंदाज कर देती है और फिर वह गलती कर बैठती है, जिसका खमियाजा उन्हें सारी ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। रमज़ान में हर रात इबादत के लिए खास होती है, लेकिन इसके साथ ये रातें आजमाइश का वक्त भी होती है। अगर आपने लापरवाही की, अगर आपने अपने शोहर के जज्बात को नज़रअंदाज किया, अगर आपने ये ना जाना कि शैतान कैद होने के बावजूद आपके रिश्ते में दरार डाल सकता है, तो याद रखें, यह लापरवाही आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। बहुत सी औरतें सोचती है कि रमज़ान में मियाँ बीवी के एक बिस्तर पर सोने की क्या अहमियत हो सकती है, मगर क्या आप जानती हैं कि यही एक आदत आपके घर की बरकत, आपकी मोहब्बत और आपकी इज्जत की हिफाजत कर सकती है? अगर नहीं जानती तो होशियार हो जाएं, क्योंकि कुछ हकीकत ऐसी होती है जो वक्त पर ना समझ आए तो ज़िंदगी को तबाह कर सकती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछतावा पड़े। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, इंशाअल्लाह मैं आपको वह सब बताऊंगी जो आप नहीं जानती। मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले तो मैं रमज़ान की फजीलत बयान करना ज़रूरी समझूंगी, और आप भी यही चाहते हैं कि हमें रमज़ान की बरकतों के बारे में बताया जाए। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपको रमज़ान की बरकतों, अज़मतों के बारे में बताऊंगी। उसके बाद अपने सबक की तरफ जाऊंगी। मेरी प्यारी बहनों, रमज़ान का महीना ये वो महीना है जिसे दुआएं कबूल होती हैं, नेकियों का वज़न बढ़ा दिया जाता है, बरकत आसमान से उतरती है और वह फैसले होते हैं जो ज़िंदगी के रुख मोड़ सकते हैं। मगर मेरी प्यारी बहनों, शैतान तो इस वक्त कैद है, मगर आपका नफ्स अब भी आज़ाद है। वह आपको इस बयान को मुकम्मल सुनने से रोकेगा, आपको बहला जाएगा, आपको दुनिया की मसरूफियत में उलझा जाएगा, मगर आपने अपने नफ्स को शिकस्त देनी है और इस बयान को आखिर तक सुनना है, क्योंकि जो हकीकत मैं आपको बताने वाली हूँ वह शायद आपने कभी ना सुनी हो। अल्लाह का फरमान है, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और हक और बातिल में फ़र्क करने वाली दलीलें हैं। यानी ये महीना सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि अपनी रूह को पाक करने का महीना है, अपनी नीयत को संवारने का महीना है, अपने अमाल को बदलने का महीना है। मेरे नबी ने फरमाया, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद किया जाता है। मगर मेरी बहनों, अगर शैतान कैद भी हो जाए, मगर हम खुद अपनी बुराइयों को ना छोड़ें, अपनी ख्वाहिश को कंट्रोल ना करें, अपनी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश ना करें, तो फिर रमज़ान का क्या फ़ायदा। हज़रत अली ने फरमाया, रमज़ान सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। मगर क्या हमने इस सब्र की हकीकत को समझा है? सब्र सिर्फ खाने पीने से रुक जाने का नाम नहीं, बल्कि अपनी नज़रों की हिफाजत करना, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करना, अपने शोहर के हकूक़ को पूरा करना और अपने नफ्स को हर बुरी बात से रोकना ही असल सब्र है। रमज़ान में नेकियों की कीमत हज़ारों गुना बढ़ा दी जाती है, मगर अफसोस बहुत सी औरतें इसे महज एक रस्म समझकर गुजार देती है। रोज़ा रखती है, मगर उनके दिल में वह तब्दील नहीं आती जो आनी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर यही रमज़ान आपकी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो तो क्या आप इसे ऐसे ही गुजार जाएंगी? क्योंकि जो वक्त गुजर जाए वह वापस नहीं आ सकता। वक्त का सबसे बड़ा धोखा यही है कि ये हमें गुजरने के बाद ही समझ आता है। मैं आपको एक हकीकत से आगाह करना चाहती हूँ। अगर किसी के घर में ख़जाना दफन हो और उसे उसके बारे में बता दिया जाए, मगर वह सुस्ती में उसे निकालने की जहमत ना करे, तो क्या वह उस खजाने का फ़ायदा उठा सकेगा? नहीं। और रमज़ान का हाल भी कुछ ऐसा ही है। ये एक खजाना है, मगर जो इसे ज़ाया कर देता है वह इसे कुछ हासिल नहीं कर सकता। एक मर्तबा एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का गुज़र एक वीरान बस्ती से हुआ।
हर तरफ वीरानी सन्नाटा और बिखरी हुई हड्डियां पड़ी थी। दरो दीवार गिर चुके थे। ऐसा लगता था जैसे यहाँ कभी जिंदगी मौजूद ही ना थी। वो बुजुर्ग वहाँ खड़े हुए और आंखें बंद करके गौर किया, जैसे कुछ महसूस कर रहे हो। अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गए और जोरों कतार रोने लगे। करीब से गुजरते एक शख्स ने ये मंजर देखा तो हैरान होकर पूछा, हजरत, ये तो एक वीरान जगह है, यहाँ किस बात ने आपको इस कदर रुला दिया? वह बुजुर्ग कांपती आवाज में बोले, ये बस्ती पहले आबाद थी, यहाँ खुशहाली थी, यहाँ लोग बसते थे, हंसते थे, खाते पीते थे, मगर फिर उन पर अल्लाह का अजाब आया और सब कुछ खत्म हो गया। आज ये ज़मीन गवाह है कि यहाँ लोग अपने गुनाहों में इतने डूब गए थे कि उन्हें संभलने का मौका ही ना मिला। वह शख्स कांप उठा और बोला, हजरत, ऐसा क्या हुआ था कि अल्लाह का अजाब उन पर आ गया? वह बुजुर्ग खामोश हो गया, आंखों में दर्द था। फिर लरजती जुबान से बोले, ये वह बस्ती थी जहाँ जुल्म आम था, जहाँ हकदार का हक मारा जाता था, जहाँ फकीरों को धुतकारा जाता था, जहाँ लोग दिन रात गुनाह में डूबे रहते थे। और जब अल्लाह ने उन्हें पुकारा, जब उन्हें सुधरने का मौका दिया, तो वह हंसकर आगे बढ़ गए। और जब अल्लाह का अजाब आया तो उनकी चीखें भी उनके किसी काम ना आई। वह शख्स खौफ से कांपने लगा, मगर बुजुर्ग की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। वह कहने लगे, लोग समझते हैं कि अजाब सिर्फ बिजलियां गिराकर आता है, जलों से आता है, सैलाब से आता है, मगर नहीं, अजाब ये भी होता है कि तुम्हारे दिल पत्थर के हो जाएं, तुम्हें नेकी की तौफीक ना मिले, तुम तौबा के लिए वक्त तलाश करते रहो और मौत तुम्हें मोहलत ही ना दे। ये कहकर वह बुजुर्ग रोने लगे और बोले, बदनसीब वो नहीं जिसके पास माल ना हो, बदनसीब वो हैं जिसे जिंदगी भर गुनाहों में डूबा रखा जाए और तौबा की तौफीक ना मिले। अल्लाह का फरमान है, जब हम किसी कौम को हलाक करने का इरादा करते हैं तो उनके बड़े लोग ज़मीन में फसाद करते हैं, फिर उन पर अजाब आता है और वह बर्बाद कर दिए जाते हैं। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, गौर करो, हम कहाँ खड़े हैं? क्या हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं? क्या हमें नेकी की तौफीक मिल रही है, या हम भी उन लोगों की तरह हंसते खेलते गुनाहों में डूबे जा रहे हैं? अगर कोई शख्स खेत में बीज बोकर उसे पानी ना दे तो क्या वह बीज उगेगा? नहीं। और यही हाल हमारे दिलों का है। अगर हमने नेकियों का पानी डाला, अगर हमने तौबा की रोशनी ना डाली, अगर हमने नेकियों का पानी ना डाला, अगर हमने तौबा की रोशनी ना डाली, तो फिर अंधेरा ही हमारा मुकद्दर होगा। सोचो कहीं ऐसा ना हो कि हमें संभलने का मौका ही ना मिले और जब आंखें खुले तो वक्त हमारे हाथ से निकल चुका हो। अल्लाह का फरमान है, और नेक औरतें फरमाबरदार होती है, अपने शोहर की गैर मौजूदगी में उनके हक़ूक़ की हिफाजत करती है, जैसा कि अल्लाह ने उनकी हिफाजत का हुक्म दिया है। मेरे नबी ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वह है जो अपनी बीवी के लिए सबसे बेहतर हो, और मैं अपनी बीवियों के लिए सबसे बेहतर हूँ। मगर अफसोस, आज के मियाँ बीवी रोज़ा रखने के बावजूद एक दूसरे के लिए जहर बन चुके हैं। सुबह रोज़ा रखते हैं मगर दिन भर छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं, बातों बातों पर गुस्सा करते हैं। जुबान को रोज़े में रखने के बजाय एक दूसरे के दिल तोड़ने में लगे रहते हैं, और औरतें शोहर के सामने बैठकर दूसरी औरतों की गिबत में मशगूल रहती हैं। किसी की बुराई, किसी की घर की टोक, किसी की घर की खुशियों पर हसद और फिर शिकायत के हमारे घरों में सुकून क्यों नहीं। याद रखो, जो जबान दूसरों के ऐब उछालने में मशगूल हो उसकी बरकत भी छीन ली जाती है, और जो शोहर बीवी से मोहब्बत के बजाय झगड़ों में पड़ा रहे उसके घर में सुकून नहीं रहता। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अगर रोज़ा तुम्हारे अखलाक ना बदलें, अगर रोज़ा तुम्हें सब्र ना सिखाएं, अगर रोज़ा तुम्हारे घरों को मोहब्बत से ना भर दें, तो फिर ऐसा रोज़ा रखने का क्या फ़ायदा।
अगर कोई शख्स बाग में बीज बोए, अगर उसे पानी ना दे तो क्या वह दरख्त उगेगा? हरगिज़ नहीं। इसी तरह अगर तुम रोज़ा रखकर झगड़ा, गिब्बत और बदकलाम ना छोड़ो तो तुम्हारे रोज़े का क्या फ़ायदा? सोचो कहीं ऐसा ना हो कि तुम दिन भर भूखे प्यासे रहो और शाम को तुम्हारे हिस्से में सिर्फ भूख और प्यास ही आए, नेकियां ना आए, बरकत ना आए, सुकून ना आए और रोज़ा तुम्हें बख्शिश के बजाय खसारे में डाल दे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपना रोज़ा बर्बाद करना चाहते हो या अपनी ज़िंदगी को संभालना चाहते हो? अब बात करते हैं कि रमज़ान की हर रात मियाँ बीवी का एक बिस्तर पर सोना क्यों ज़रूरी है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, रमज़ान बरकतों, रहमतों और मग़फ़िरत का महीना है। ये बेहयाई और बुराई से रोकने के लिए आया है। ये चाहता है कि इंसान अपनी ख्वाहिश पर काबू पाएं, अपनी नज़रों की हिफाजत करें, अपने जज्बात को काबू में रखें। मगर अफसोस, आज के दौर में बेहयाई अपनी इंतहा पर पहुंच चुकी है। वो लड़कियां जो गैर महरम लड़कों के साथ सोती है, वो लड़के जो गैर महरम लड़कियों के साथ अपनी रातें गुजारते हैं, वो जो दिन में रोज़ा रखते हैं और रात को हराम में पड़ जाते हैं। क्या उन्होंने कभी सोचा कि यही रमज़ान उन्हें बेहयाई से रोकने आया था, मगर वह खुद को रोक ना सके। रमज़ान उनसे कह रहा है, खबरदार, मैं अल्लाह का मुकद्दस महीना हूँ। अगर तुमने मेरे अंदर भी गुनाह किया, अगर तुमने बेहयाई को तर्क ना किया तो याद रखो मैं तुम्हारी मग़फ़िरत का ज़रिया भी बन सकता हूँ। अगर तुमने नाफरमानी की तो मैं तुम्हें क़यामत के दिन जहन्नम में ले जा सकती हूँ। मगर अफसोस, आज कितनी औरतें ऐसी हैं जो रोज़ा भी रखती हैं, नमाज भी पढ़ती हैं, मगर रात को अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती हैं, वीडियो कॉल पर अपने चेहरे और जिस्म की नुमाइश करती है, सोशल मीडिया पर बेहयाई फैलाती है, टिकटॉक पर वीडियोस बनाती हैं। और रमज़ान था जो अल्लाह ने नाजिल किया। अल्लाह का फरमान है, जो लोग चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई फैल जाएं, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। सोचो, अगर कोई शख्स पूरा दिन रोज़ा रखे, भूखा प्यासा रहे, मगर रात को हराम में मुब्तला हो जाए, तो क्या अल्लाह उसका रोज़ा कबूल करेगा? मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स रोज़े के दौरान झूठ और बुराई ना छोड़े तो अल्लाह को उसके खाने पीने से रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। यानी रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं, बल्कि अपनी आँखों, अपनी ज़ुबान, अपने नफ्स और अपनी सोच को भी काबू में रखने का नाम है। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अगर किसी के पास एक कीमती हीरे का ताज हो मगर वह उसे कीचड़ में फेंक दे तो क्या वह अक्लमंद कहलाएगा? हरगिज़ नहीं। और यही हाल उस शख्स का है जो रमज़ान की बरकतों को समझने के बजाय अपनी रातें गुनाहों में गुजार देता है। यह महीना तुम्हें जन्नत में ले जा सकता है। अगर तुमने अपनी ख्वाहिश को ना रोका तो यही रमज़ान तुम्हें जहन्नम की तरफ धकेल सकता है। सोचो, क्या तुम इस रमज़ान को अपनी बर्बादी का ज़रिया बनाओगे या इसे अपनी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाओगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है। अल्लाह का फरमान है, और जो औरतें अपनी नज़रों और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हैं वही जन्नती हैं। मेरे नबी ने फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है और जिसमें हया नहीं उसमें ईमान नहीं। मेरी प्यारी बहनों, अगर किसी के हाथ में एक कीमती हीरे का ताज हो और वह उसे खुद ज़मीन पर फेंक दे तो क्या वह अक्लमंद कहलाएगी? हरगिज़ नहीं। और यही हाल उस औरत का है जो अपनी इज्जत की हिफाजत ना करें, अपनी खूबसूरती को फितना बना दें, अपनी हया को मजाक समझे। याद रखो, जिस औरत के पास गैरत ना हो वो दुनिया में जितना भी नाम बना ले, आखिर में वह तमाशा ही बनेगी। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अक्सर लोग कहते हैं कि रमज़ान में मियाँ बीवी का एक साथ सोना गुनाह है। ये बिल्कुल गलत है। मियाँ बीवी का एक साथ सोना इबादत है। जब रमज़ान में मियाँ बीवी एक दूसरे के करीब होते हैं, मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हैं, एक दूसरे की दिलजोई करते हैं तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, क्योंकि निकाह के बाद मियाँ बीवी का रिश्ता पाकीज़ा तरीन रिश्ता है। और जब वह हलाल तरीके से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो ये मोहब्बत भी अल्लाह के यहाँ इबादत लिखी जाती है। मगर याद रखें, रोज़े के दौरान यानी दिन में मियाँ बीवी को एहतियात
احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کسی بھی لمحے شہوت بڑھ جائیں، اگر کسی کو برے خیالات آنے لگیں، اگر خواہش اتنی بڑھ جائیں کہ قابو نہ رہیں تو اسے روزے پر اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ دن میں ایک دوسرے سے فاصلہ رکھا جائے اور رات کو ضرور ایک ساتھ سونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی عبادت ہے۔ اور جہاں تک رمضان میں ہم بستری کا تعلق ہے تو یہ بالکل حرام ہے، لیکن دن کے وقت یعنی جب تک روزہ ہو تب تک میاں بیوی کا ملنا منع ہے، مگر جب افطار کے بعد رات میں اولاد کی نیت سے میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، تمہارے لیے تمہاری بیویاں حلال کر دی گئی ہیں، رمضان کی راتوں میں تمہیں ان کے پاس جاؤ، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ میرے نبی نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے اور جو اس سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ سوچو اگر ایک انسان کو شدید بھوک لگ رہی ہو اور اس کے سامنے کھانے کی پلیٹ رکھی ہو، مگر وہ دن بھر انتظار کرے، صبر کرے اور افطار کے بعد کھانے کی نیت سے کھائیں تو کیا وہ گناہ کرے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کا کھانا عبادت بن جائے گا۔ اسی طرح رمضان میں میاں بیوی کا رات کو ملنا، اگر نیت پاک ہو، اگر نیت اللہ کے حکم پر عمل کی ہو، اگر نیت اولاد کی ہو تو یہ بھی عبادت ہے۔ مگر یاد رکھو، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی خواہش کو قابو میں نہ رکھے تو یہ شیطان کا بہکاوا ہے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو اپنی خواہش کو قابو میں رکھ کر ثواب کماؤ یا پھر غلط فہمیوں میں پڑھ کر اپنی زندگی مشکل بنا لو۔ میری پیاری بہنوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔